हेलो स्टूडेंट आज की ऑनलाइन क्लास सब्जेक्ट बायोलॉजी लेसन 16। आज अपन नया पार्ट शुरू करेंगे। पार्ट 16 लास्ट चैप्टर है आपका। पार्ट 16 पर्यावरण संबंधी मुद्दे। आज से न्यू लेसन स्टार्ट हो रहा है। लेसन 16 पर्यावरण संबंधी मुद्दे। सबसे पहला टॉपिक है पर्यावरण, पॉल्यूशन। क्या होता है पर्यावरण, किसे कहते हैं, पर्यावरण के बारे में जानेंगे। देखिए आप 12th क्लास के स्टैंडर्ड के बच्चे हैं। आप लोग कंटिन्यू बचपन से समझते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं कि आज पूरे विश्व की सबसे बड़ी समस्या है प्रदूषण, पॉल्यूशन। तो किसे कहेंगे पर्यावरण, वातावरण में होने वाला वह परिवर्तन जो किसी जीव के लिए हानिकारक सिद्ध होता है, उस अवस्था को हम प्रदूषण कहते हैं। सरल भाषा में अपने चारों ओर के वातावरण को दूषित करना, गंदा करना, खराब करना या वातावरण की वस्तुओं को अनुपयोगी बनाने की क्रिया को प्रदूषण कहते हैं। पर्यावरण या भूमि, जल, वायु, इनके विभिन्न घटकों को जब मानव अपनी लापरवाही से हानिप्रद कर देता है, हानिकारक बना देता है, जिसके कारण हम पर्यावरण की भूमि का, जल, वायु का और पर्यावरण की वस्तुओं का उपयोग नहीं कर सकते, वो हमारे लिए हानिकारक होने लगते हैं, तब हम कहते हैं कि हमारे चारों ओर का वातावरण प्रदूषित हो चुका है और इस क्रिया को कहते हैं प्रदूषण या पॉल्यूशन। सेकंड टॉपिक है बच्चों प्रदूषण के प्रकार, टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन। प्रदूषण के प्रकार, प्रदूषण प्रमुख 5 प्रकार का होता है। प्रदूषण के प्रकार, पहला है मृदा प्रदूषण, दूसरा है जल प्रदूषण, तीसरा है ध्वनि प्रदूषण, चौथा है वायु प्रदूषण और पांचवा है विकिरण प्रदूषण। ठीक है, पहला मृदा प्रदूषण, दूसरा जल प्रदूषण, तीसरा ध्वनि प्रदूषण, चौथा वायु प्रदूषण और पांचवा विकिरण प्रदूषण। पहले देखते हैं मृदा प्रदूषण। मृदा यानी मिट्टी, उपजाऊ भूमि को बंजर कर देना, अनुपयोगी बना देना मृदा प्रदूषण कहलाता है। मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए लगातार लापरवाही से उपयोगी भूमि को शहरीकरण करते जा रहा है, जमीनों को सीमेंटीकरण करते जा रहा है, बड़े बड़े कारखाने मकानों को बनाता जा रहा है, रासायनिक खादों का उपयोग कर रहा है, रासायनिक दवाओं का उपयोग कर रहा है, वृक्षों को काट रहा है, जिससे कि उपयोगी भूमि अनुपयोगी होते जा रही है, बंजर होती जा रही है, उस भूमि की उपजाऊ क्षमता कम होती जा रही है। तो ऐसी अवस्था को हम कहते हैं मृदा प्रदूषण। इसका डिटेल अभी नेक्स्ट टॉपिक में बताऊंगा। जल प्रदूषण, मानव की सेम जो मृदा में कंडीशन है मानव की, वैसे वो जल में मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए लापरवाही से लगातार जल को दूषित करता जा रहा है, जल को खराब करता जा रहा है, कारखानों के गंदगियों के द्वारा, ठीक है, रासायनिक दवाओं का उपयोग करके, वृक्षों की कटाई करके और शहरों और घरों की गंदगियों को पानी में बहाकर जल को दूषित कर रहा है, जिससे यह जल हमारे उपयोगी लायक नहीं हो रहा है। तो इस अवस्था को हम कहते हैं जल प्रदूषण, यानी जल को दूषित करना, गंदा करना, खराब करना, उसको अनुपयोगी बनाना जल प्रदूषण। सेम वैसे ध्वनि प्रदूषण, जब हमारे आवश्यकता से अधिक आवाज जो हमारे कानों को
अच्छी नहीं लगती, उसे हम शोर कहते हैं। और जब शोर की मात्रा ज़्यादा हो जाती है यानी ध्वनि का प्रदूषण होने लगता है। तो चारों तरफ ध्वनि को आवश्यकता से अधिक उत्पन्न करना, जैसे डीजे की आवाज़, लाउड स्पीकर की आवाज़, गाड़ियों के हॉर्न की आवाज़, जो हमारे कानों के लिए अच्छी नहीं होती, हमारे स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक होती है। तो ऐसी हानिप्रद आवाज़ करने को ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। 4 नंबर है वायु प्रदूषण। अपने चारों तरफ के वातावरण के वायुमंडल को दूषित करना, वायुमंडल को खराब करना, वायुमंडल में गैस, हानिकारक गैसों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, इन हानिप्रद गैसों को स्वस्थ वायुमंडल में मिलाकर वायुमंडल को दूषित करना, वायुमंडल को खराब करना, उसको अनुपयोगी बनाने की अवस्था को वायु प्रदूषण कहते हैं। 5th है विकिरण प्रदूषण। विकिरण प्रदूषण कुछ नाभिकीय विखंडन क्रियाएं होती हैं और उससे हम ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। इन नाभिकीय विखंडन युक्त पदार्थ जैसे थोरियम, यूरेनियम, प्लेटिनम, कई ऐसी धातुएं होती हैं जिसके नाभिकों को तोड़कर उससे एनर्जी, ऊर्जा प्राप्त करते हैं और इस कारण इनमें हानिकारक किरणें अल्फा, बीटा, गामा कुछ और एक्स किरणें, ये अत्यधिक पावर वाली, अत्यधिक वेधन क्षमता वाली किरणें होती हैं जो कि वायुमंडल में कैंसर जैसे भयानक रोग उत्पन्न कर सकती हैं। तो इस तरह के प्रदूषण को हम विकिरण प्रदूषण कहते हैं। सबकी डिटेल में नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। फिर है सेकंड टॉपिक है, थर्ड टॉपिक है आज का थर्ड टॉपिक प्रदूषण, पॉल्यूटेंट। क्या होते हैं प्रदूषण? नाम से ही मालूम है बच्चों, वे सारे पदार्थ या कारक जो कि मृदा का प्रदूषण करें, जल को प्रदूषित करें, वायु को प्रदूषित करें, ध्वनि को प्रदूषित करें, विकिरण उत्पन्न करें, वो सारे पदार्थ जिनके कारण हमारा वातावरण दूषित होता है, गंदा होता है, खराब होता है, उसको हम प्रदूषक, पॉल्यूटेंट कहते हैं। ये प्रदूषक 2 प्रकार के होते हैं, जैव निम्नीकरण, करण प्रदूषक पहला, और दूसरा अजैव निम्नीकरण प्रदूषक। प्रदूषक अपन जान गए बच्चों, वे पदार्थ जो हमारे वातावरण को गंदा करें, खराब करें। पहला जैव निम्नीकरण प्रदूषक, ऐसे प्रदूषक जो वातावरण में या प्रकृति में सूक्ष्म जीव द्वारा आसानी से समाप्त हो जाते हैं, यानी वो लंबे समय तक वातावरण पड़े नहीं रहते। वे सारे प्रदूषक जो सूक्ष्म जीव द्वारा मिट्टी में मिल जाते हैं और पूरी तरह समाप्त हो जाते हैं और हमेशा हानिकारक प्रभाव उत्पन्न नहीं करते, ऐसे प्रदूषकों को जैव निम्नीकरण कहते हैं। जैसे गोबर की खाद, मल मूत्र, पेड़ पौधों के छिलके, घर के कचरे, ये सब एक लंबे समय के बाद मिट्टी में मिक्स हो जाते हैं और प्रदूषण को हमेशा नहीं करते। दूसरा है अजैव निम्नीकरण प्रदूषक, वे प्रदूषक जो एक बार उत्पन्न होने के बाद लंबे समय तक बने रहते हैं, सूक्ष्म जीव द्वारा समाप्त नहीं होते और इनका अस्तित्व हमेशा बना रहता है। जैसे प्लास्टिक, कांच, पॉलीथीन, आप इसको जब तक जलाएंगे नहीं तो भी इसके अवयव बचे रह जाते हैं। तो अजैव निम्नीकरण प्रदूषक ऐसा प्रदूषक है जो सूक्ष्म जीव द्वारा समाप्त नहीं होता, लंबे समय तक हानि पहुंचाता है। जैसे आप जान रहे हैं प्लास्टिक, कांच और पॉलीथीन। ओके बच्चों, इसके अलावा अवस्था के आधार पर ये 3 प्रकार के होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। अवस्था के आधार पर
तीन प्रकार के होते हैं। ठोस के रूप में आप देखेंगे मल या गोबर, घरों और कारखानों का कचरा। द्रव के रूप में मूल रासायनिक पदार्थ, और गैस के रूप में हानिकारक गैसें, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, H2S, etc आदि। तो इन तीन अवस्थाओं में भी आपको प्रदूषण पाए जाते हैं। आज की नेक्स्ट टॉपिक है प्रदूषण। मृदा प्रदूषण के कारण। मृदा प्रदूषण के क्या क्या कारण हैं, उनके उपाय। तो पहले अपन लिखेंगे बच्चों, हम लिखेंगे कारण। किसके कारण? मृदा प्रदूषण के कारण एवं उसके उपाय। मृदा प्रदूषण का पहला कारण क्या होगा बच्चों? आज ये जनरली कुछ टॉपिक जो है हर प्रदूषण में काम आएंगे। अशिक्षा या अशिक्षित मानव समाज। देखिए अभी भी हमारा समाज अशिक्षित है, हमें पता नहीं चल पाता या हमको नॉलेज नहीं है, हमें पता नहीं है कि हमारी कौन सी लापरवाही के कारण मृदा प्रदूषण हो रहा है। तो अशिक्षा एक बहुत बड़ा कारण है। दूसरा है जनसंख्या वृद्धि। लगातार जनसंख्या वृद्धि होने से जंगल कट रहे हैं, वृक्ष कट रहे हैं, शहरों का निर्माण हो रहा है, जिससे कि भूमि की उपजाऊ क्षमता खत्म होती जा रही है। तो ये भी एक कारण है। थर्ड है रासायनिक खाद एवं दवा का प्रयोग। लगातार हम खेतों में मिट्टी में रासायनिक खाद मिला रहे हैं, दवा मिला रहे हैं, जिससे कि मिट्टी की उपजाऊ क्षमता समाप्त होती जा रही है। फोर्थ है प्लास्टिक, कांच या पॉलीथीन का अधिक उपयोग, यानी अजैव निम्नीकरण पदार्थों का ज्यादा उपयोग करने से भी मृदा प्रदूषण होता है। फिर है पांचवा वृक्षों की कटाई। वृक्षों की कटाई से भी बच्चों लगातार मृदा प्रदूषण होता है, क्योंकि वृक्ष ना रहने से बारिश कम होती है, पानी कम गिरता है और वो भूमि बंजर। अब रोकने के उपाय, जो कारण है उसी पर हम रोक लगा देंगे बच्चों, तो वो निवारण हो जाएगा। उपाय तो पहला क्या है? लोगों को या जन जन को शिक्षित करना। पहला, शिक्षित करने से, यानी लोगों को बताना है कि आपके कौन से क्रियाकलाप से आपका मृदा प्रदूषण हो सकता है। तो जब हम लोगों को जागरूक कर देंगे, शिक्षित कर देंगे, तो वो गलत काम नहीं करेंगे। सेकेंड है जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगाने से हम मृदा प्रदूषण को रोक सकते हैं। रासायनिक खाद एवं दवा पर रोक लगाने से हम मृदा प्रदूषण को रोक सकते हैं। प्लास्टिक, कांच और पॉलीथीन पर रोक, हम इन सब पर रोक लगा दें, कागज और कपड़े के बैग यूज करेंगे तो हम मृदा प्रदूषण को रोक सकते हैं। वृक्षों की कटाई पर रोक लगाने से हम मृदा प्रदूषण रोक सकते हैं, और अधिक से अधिक वृक्षारोपण करने से भी हम मृदा प्रदूषण रोक सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है लगभग कारण और निवारण सभी प्रदूषण के सेम है। कुछ पॉइंट पर चेंज होते हैं बच्चों, बाकी आप ध्यान दे सकते हैं कि लगभग सब सेम होते हैं। जल प्रदूषण के कारण एवं उपाय। सबसे पहले हम कारण देखते हैं। पहला कारण, जैसा कि मृदा प्रदूषण में था, अशिक्षा। अगर हमारा समाज शिक्षित नहीं है, अभी भी हमारे समाज में लोग कम पढ़े हैं, अशिक्षित है, और वो लापरवाही से लगातार पानी को बहाते रहते हैं, गंदा करते हैं, नदी तालाबों में मवेशियों को नहला देते हैं, मृत शरीर को बहा देते हैं। इसके अलावा कहीं भी आप देखते हैं नल चल रहा है तो चालू करके छोड़ देते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं कि पानी अगर लगातार खर्च हो रहा है तो हमें आगे चल के पानी की समस्या होगी। तो अशिक्षा सबसे
सबसे बड़ी समस्या होती है हर प्रदूषण की। तो जल प्रदूषण में भी आप ये टॉपिक लिख सकते हैं। सेकंड टॉपिक ये भी आपके हर प्रदूषण में आएगी, जनसंख्या वृद्धि। लगातार जनसंख्या वृद्धि होती जा रही है, ठीक है, जंगल कम होते जा रहे हैं और गांव की अवस्था कम होती जा रही है, वृक्षों की कटाई होती जा रही है, जिससे वर्षा कम हो रही है। जब वर्षा कम हो रही है तो नदी तालाबों में पानी की भी कमी होती जा रही है। तो जनसंख्या बढ़ने से भी जल प्रदूषण होता जा रहा है। थर्ड है वृक्षों की कटाई। वृक्षों की कटाई से बहुत अधिक जल प्रदूषण हो रहा है, क्योंकि वृक्ष कट रहे हैं, बारिश कम हो रही है और आपका जल प्रदूषण हो रहा है। फोर्थ, कारखानों और घरों की गंदगियों से, कारखानों से लगातार रासायनिक पदार्थ निकलते रहते हैं, घरों से मल मूत्र स्रावित होते हैं, जिसको हम नालियों द्वारा सीधे नदी तालाब में मिला देते हैं, जिसके कारण जल प्रदूषण हो रहा है। पांचवा, रासायनिक खाद एवं दवा के उपयोग से पानी को शुद्ध करने के लिए या खेतों में फसलों को बचाने के लिए हम रासायनिक दवाओं का उपयोग करते हैं, रासायनिक खादों का उपयोग करते हैं, जो पानी के साथ बहकर नदी तालाबों में पहुंच जाता है और जल प्रदूषण का कारण बनता है। इसके अलावा प्लास्टिक, पॉलीथीन, इन सब के यूज करने से भी जल प्रदूषण होता है। अब जल प्रदूषण रोकने के उपाय, तो जो कारण है बच्चों वही उसके उपाय है। मैंने कॉमन कारण और कॉमन उपाय निकाल दिया है जो हर किसी में काम आएगा। अब जल प्रदूषण रोकने के उपाय में पहला हमको क्या करना है, लोगों को शिक्षित करना है। जब हम लोगों को समझाएंगे, सिखाएंगे, जन जन को जागरूक करेंगे कि वृक्षों की कटाई नहीं करना है, नदी तालाबों के पानी को दूषित नहीं करना, तो हमारा जल प्रदूषण बच जाएगा। जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगाने से भी हमारा क्या होगा, जल प्रदूषण रुकेगा। वृक्षों की कटाई पर रोक लगाने से, हम जब वृक्षों की कटाई पर रोक लगा देंगे और वृक्षारोपण करेंगे बच्चों, तो ज्यादा से ज्यादा मात्रा में वर्षा होगी, जिसको हम नदी तालाबों में जमा कर सकते हैं, बांध बनाकर जमा कर सकते हैं। कारखानों और घरों की गंदगियों को नाली द्वारा नदी में ना बहाकर गड्ढे खोदकर उसके अंदर दबा देने से जल प्रदूषण बचता है। इसके अलावा नदी तालाबों में मवेशियों को नहीं नहलाना चाहिए और शवों को या अस्थियों को नदी में नहीं बहाना चाहिए। ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिससे आप जल प्रदूषण को रोक सकते हैं। आज का लास्ट टॉपिक है ध्वनि प्रदूषण के कारण एवं रोकने के उपाय। तो ध्वनि प्रदूषण आप जानते हैं ना, आवश्यकता से अधिक आवाज, जिसको हम शोर कहते हैं, जो हमारे कानों को अच्छी नहीं होती लगती, वो भी ध्वनि प्रदूषण है। ध्वनि प्रदूषण के कारण सबसे पहला कारण से जो आपने मृदा में लिखा है, जल में, वो आप इसमें लिख सकते हैं, अशिक्षा। अशिक्षित होने से हमें पता नहीं है कि कौन सी ध्वनि हमारे लिए उपयोगी और कौन सी हानिकारक। हम लगातार तेज आवाज में लाउड स्पीकर बजाते रहते हैं, डीजे बजाते रहते हैं, जो ध्वनि प्रदूषण का कारण है। दूसरा, जनसंख्या वृद्धि। जितनी ज्यादा जनसंख्या बढ़ती जाएगी बच्चों, उतने ही वाहनों, कारखानों, इन चीजों का, डीजे वगैरह का निर्माण होता जाएगा। थर्ड, लाउड स्पीकर एंड डीजे का उपयोग करने से ध्वनि प्रदूषण होता है। चौथा, रेल एवं हवाई जहाज की ध्वनि से भी ध्वनि प्रदूषण होता है। से भी ध्वनि प्रदूषण होता है। पांचवा, आवश्यकता से अधिक वाहनों के हॉर्न बजाने से भी ध्वनि प्रदूषण होता है। हॉर्न से
और छठवां वृक्षों की कटाई से भी। देखिए सड़कों के किनारों पे बच्चों वृक्षों का इसलिए क्रमबद्ध लगाया जाता है क्योंकि वृक्ष भी ध्वनि को ग्रहण करते हैं, तो वृक्षों की कटाई से भी ध्वनि प्रदूषण होता है। अब इसके रोकने के उपाय, तो जो कारण है उसको हम रोक देंगे तो वो निवारण हो जाएगा। जैसे लोगों को हम शिक्षित कर देंगे, जनसंख्या पे हम रोक लगा देंगे, ध्वनि प्रदूषण हो जाएगा। लाउड स्पीकर और डीजे का उपयोग नहीं करेंगे, कम से कम करेंगे, ध्वनि प्रदूषण रुक जाएगा। रेल एवं हवाई जहाज की ध्वनि में साइलेंसर यूज करेंगे, गाड़ियों में साइलेंसर यूज करेंगे, ध्वनि प्रदूषण रुक जाएगा। वृक्षों की कटाई पर रोक लगाएंगे, सड़कों के किनारों पर हम एक क्रम से वृक्ष लगाएंगे क्योंकि वृक्ष ध्वनि को अवशोषित करके ध्वनि प्रदूषण को रोकते हैं। तो आज की क्लास बच्चों आपकी यहीं पे कंप्लीट होती है। आप इसे अच्छी तरह इस वीडियो को देखेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट करेंगे और याद करेंगे। ओके, थैंक यू बेटा।